फेडरल बैंक नवा रायपुर सोल्जर थान के जो असली करता धरता है हमारे सबके प्रिय मेजर सुरेंद्र पुनिया जी, जो फाउंडर हैं फिटिस्तान फिट एक इंडिया के, और इस सोल्जर थान के भी वो प्रणेता है, फाउंडर है, हमारे साथ हैं। आज छत्तीसगढ़ गवाह बना है एक बहुत बड़े कार्यक्रम का, सोल्जर थान का आयोजन यहाँ पर हुआ है। सर, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस में स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने एक बहुत जोरदार जबरदस्त कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ में करवाया, लोग साक्षी बने, हम भी साक्षी बने। सर, ये जो सोल्जर थान है और जो फिटिस्तान की मुहिम है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है सर? इसका एक ही उद्देश्य है कि देश का सबसे बड़ा हीरो कौन है, और हमारा मानना है कि देश का सबसे बड़ा हीरो और नायक देश का सैनिक है, क्योंकि वो देश की जो सोवरेनिटी है, देश की संप्रभुता है, उसको जिंदा उसी ने रख रखा है। और उसको जिंदा रखने के लिए देश के हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो हमारा एक मकसद है कि एक सैनिक जैसे डिसिप्लिन होता है, जैसे फिट होता है और राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, उसी तरह से देश का हर नागरिक देश के लिए समर्पित रहे, अपनी फिटनेस का ध्यान रखे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और सैनिकों का सम्मान करे। इसी के लिए ये जो नया रायपुर फेडरल सोल्जर थान का आयोजन किया गया है, इस मौके पे मैं फेडरल बैंक, मैं छत्तीसगढ़ प्रशासन, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, इंडियन आर्मी और छत्तीसगढ़ की जो ये जनता आप जो देख रहे हैं, और जितने मीडिया के साथी हैं, आपका चैनल है भारत एक्सप्रेस हमेशा से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपके एमडी हैं उपेंद्र भाई हमेशा से हमारे साथ हैं, सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, संसाधनों से। आप सबका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं यहाँ के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हम अगले साल फिर आएंगे, इससे बड़ा करेंगे। और देश में जितने लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में जो मैराथन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसा पूरे देश में कहीं भी नहीं है। इतनी चौड़ी सड़कें, लेक्स, उसके अलावा पोल्यूशन जीरो, नो ट्रैफिक और फ्लैट रूट, अच्छा टेम्परेचर, देशभक्त जनता, इससे ज़्यादा क्या मिले। और तो मेरा मन करता है कि मैं खुद दौड़ूं, लेकिन मुझे इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है, इसलिए मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं। अदरवाइज ऐसी जगह, ये कहते हैं कि रनिंग का एक जन्नत है, स्वर्ग है, ये इतनी खूबसूरत जगह है। आपने बहुत अच्छी बात बोली और एक तरह से छत्तीसगढ़ वासियों का मान भी आज आपने बढ़ा दिया। सर, मैं देख रही थी सुबह 5 बजे हम लोग भी आ गए थे, अंधेरा था, सूरज की रोशनी नहीं निकली थी, लेकिन रायपुर की जनता, इवन छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, बस्तर से लोग आए सर, देश के कोने कोने से आए, तमिलनाडु से आए, आसाम से आए, तेलंगाना से आए, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, पूरा देश इकट्ठा हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी जो जज्बा दिखाया सर, कुछ उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो रिस्पॉन्स मिला आपको? ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ में रेस हो रही है, लेकिन जितनी प्यार मोहब्बत यहाँ के लोगों ने दिखाई है, जितना समर्पण दिखाया, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल 6 साल, वो टी शर्ट पहन के तिरंगा लगा के दौड़ रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ का दीवाना हो गया हूँ, और ये प्रॉमिस मैं करता हूँ छत्तीसगढ़ की शासन से, यहाँ के नागरिकों से, कि जब भी आपको कभी जरूरत पड़ेगी, हम एज ए सोल्जर, एज ए भारतीय नागरिक, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आपके स्टेट का नाम करने के लिए आपका नाम होगा, मैं समझूंगा कि हमारा सबका नाम होगा। और इतना ही अच्छी जगह है, मैं देश के सारे दौड़ने वालों से अपील करना चाहूँगा कि अगली साल जब ये रेस हो, तो आप सब के सब लोग आएँ और पार्टिसिपेट करें, इस स्टेट को देखें। इतना खूबसूरत स्टेट, यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिविलाइजेशन, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ की जो जगह है, यहाँ की फिजा, हवा, सब कुछ इतना खूबसूरत है। तो मेरी तो यही अपील है देश के सारे लोगों से कि अगले साल जब दिसंबर में नया रायपुर सोल्जर थान हो, तो आप यहाँ आएँ और अपनी ज़िंदगी का एक मतलब ऐसी यादगार, अविस्मरणीय यादगार बनाएं, उन लम्हों को आप जिएं, ये मेरी अपील है। आखिरी सवाल, क्योंकि हम आज शौर्य दिवस, विजय दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और 1971 की वो वॉर आंखों के सामने घूम रही है, जो एक शौर्य का प्रतीक है भारतीय सेना के लिए। पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, 13 दिन में एक देश खड़ा कर दिया। आपने खुद भारतीय सेना के माध्यम से देश की सेवा की है, आप VSM आपको मिला हुआ है सर, तो थोड़ा सा उस विजय दिवस की याद में कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे आप? ये मैं तो सोल्जर हूँ, तो मैं तो बोलूँगा, लेकिन जो जितने देश के 150 करोड़ नागरिक हैं, उनको फक्र होना चाहिए हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पे। ये दुनिया की वो फौज है जिसने सिर्फ जंग नहीं जीती है, इसने एक नया देश बनाया।
पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को सिर्फ 13 दिन में घुटने में टिका के एक दिन में समर्पण करवाया। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा फक्र है कि हम तो जूनियर हैं, जो हमारे जो सीनियर जो साथी थे जिन्होंने सब किया, जो जंग लड़े और जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान की छाती के ऊपर लहराया, बांग्लादेश बनाया, तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आज आपने देखा होगा यहाँ पे 88 ईयर ओल्ड, यहाँ पे 86 ईयर ओल्ड, 82 ईयर ओल्ड वो सोल्जर्स आए हैं। तो मतलब ये देश के असली हीरो हैं। मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आप उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों के से सीखें जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया। एक पर्दे के हीरो होते हैं और एक असली हीरो होते हैं। असली हीरो इस देश का जवान और किसान है, और जवान जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। और उस माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जवान तो लड़ रहा है लेकिन घर पे उसकी जो माँ है और उसकी जो धर्मपत्नी है, उसकी बहन है और उसकी बेटी है, वो उससे भी बड़ी हीरो है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे, अपने भाई, अपने पति को घर से देश की सेवा करने भेज दिया। और ये कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए, एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए, कि उसका भाई उसके पास नहीं है, बेटा नहीं है, पति नहीं है, बाप नहीं है, और वो लड़ रहे हैं। वो तो ये देश के असली हीरो हैं, इनका सम्मान करें। और जो भी शहीद परिवार हैं, आपको जहाँ भी मिलते हैं आप उनके साथ बैठें, थोड़ा उनको इज्जत दें, उनसे प्यार से बात करें, क्योंकि उनके बेटों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनकी बेटियों ने कुर्बानी दी है। तो मेरा ये मानना है कि आप उनसे हमेशा तहजीब से पेश आएँ, उनको सम्मान दें। कोई भी समाज में प्रोग्राम हो तो उन लोगों को आप लेके आएँ, बच्चों से मिलाएं, और जो नई जनरेशन है वो भी उनसे सीखेगी। और आपका जो स्टेट है छत्तीसगढ़ इतना खूबसूरत है, और मैं तो यही कहूँगा, जय छत्तीसगढ़, जय रायपुर, जय हिंद, जय भारत, फिट भारत। शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू सर, बात करने के लिए। हमारे साथ मेजर पुनिया थे। आपने उनके जोश को महसूस किया होगा, सुना होगा उनको, और उनकी एक ही मुहिम है कि भारत के लोग फिट रहें और देश की सेना को का सम्मान करें, उन्हें सलाम करें। आज रायपुर एक बहुत बड़े इवेंट का गवाह बना है। लोगों ने अपनी देशभक्ति भी इस इवेंट में आके प्रदर्शित की है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।